जय श्री राम। दर्शक मित्रों, भारतीय नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। भारतीय नववर्ष श्रेष्ठ नववर्ष, उत्तम नववर्ष और सभी नववर्ष में हमारा नया वर्ष श्रेष्ठ क्यों है? हमारे संवत कितने हैं? ये कौन सा वर्ष चल रहा है कलयुग का? और ये नव वर्ष में कौन से राजा है, कौन से मंत्री है, इस सब के बारे में थोड़ा हम चिंतन और विचार करेंगे। ब्रह्म पुराण के अंदर भगवान वेदव्यास जी महाराज बताते हैं, चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा ससर्जम प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदये सति। यानी भारतीय नववर्ष जो प्रारंभ हो रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया था और वही सृष्टि का आरंभ का दिन यानी भारतीय नववर्ष सनातन धर्म का आरंभ का दिन, वर्ष के प्रथम दिन। हमारे वहां 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के 4,32,000 वर्ष है। उसमें से कितने समाप्त हुए हैं? तो 5,125 वर्ष समाप्त हुए हैं और 5,126 वर्ष लगेगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081। और उस दिन तारीख है, जो अंग्रेजी तारीख है, वो 9 अप्रैल 2024 और मंगलवार के दिन। हमारे वहां संवत्सर जो चल रहा है वो 2081, जिसको हम विक्रम संवत बोलते हैं। हमारे वहां संवत है वो 25 प्रकार के हैं। जैसे हम विक्रम संवत बोलते हैं, ऐसे युधिष्ठिर संवत भी है, श्री कृष्ण संवत्सर भी है, विक्रमादित्य संवत्सर मैंने बता ही दिया, शक भी है, महावीर संवत्सर भी है, बौद्ध संवत्सर भी है, हर्ष संवत्सर भी है, इजरी, बंगला, ऐसे 25 संवत्सर हमारे वहां भिन्न भिन्न समय में प्रारंभ होते हैं। तो मैंने बताया कलयुग के इतने वर्ष समाप्त हो चुके हैं। 5,126वें वर्ष में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो नव वर्ष की आप सबको मंगलमय शुभकामना। हमारा नव वर्ष श्रेष्ठ क्यों है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशियों का नया वर्ष और भारतीयों का नया वर्ष, उसमें भेद क्यों है, हमारा श्रेष्ठ क्यों है, उसकी पूरी जानकारी मैंने अलग से वीडियो बनाकर दी है। हमारे वहां संवत्सर के भिन्न भिन्न नाम है। जो संवत्सर है यानी 2081 है, वो लग रहा है, उसका नाम क्या है? तो श्री काल युक्त संवत्सर उसका नाम है। विक्रम संवत 2081, उसका नाम विक्रम संवत क्यों पड़ा? यानी राजा विक्रमादित्य के कारण उसका नाम विक्रम संवत्सर पड़ा। अब विक्रमादित्य का वास्तविक नाम क्या था, विक्रमादित्य क्यों पड़ा, उसकी भी एक कथा है। मैं कथा विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन जिसको हम आज उज्जैन बोलते हैं उसका नाम अवंतिका है। वहां भगवान कालों के काल महाकाल का वास है। यानी उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, यानी 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर महाकाल नाम का जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी है, जिसको हम अवंतिका नगरी कहते हैं। वहां पे महाकाल की नगरी है और वहां पे ज्योतिर्लिंग महाकाल विराजमान है।
प्रतिष्ठित है। हमें भी महाकाल के दर्शन करना चाहिए। वहां काल भैरव भी है। उस उज्जैन नगरी यानी अवंतिका प्रदेश के राजा थे चंद्रगुप्त, और समय समय पर आपने देखा होगा, सुना होगा, महाराजाओं के साथ में युद्ध होते थे। कई बाहर के आक्रांताओं आते थे, युद्ध करते थे। कभी राजा की विजय होती थी, कभी आक्रांताओं की विजय थी। लेकिन विक्रमादित्य ने आक्रांताओं के ऊपर सद्गुण ऐसे लोग आए, उनके ऊपर विजय प्राप्त की। और उस विजय प्राप्ति के बाद में जिस दिन विजय प्राप्ति की थी, उसका नाम विक्रमादित्य पड़ा। उसके कारण, विजय प्राप्त करने के कारण, और उस दिन, जिस दिन हमारे सृष्टि का निर्माण यानी प्रारंभ हुआ था, उसी दिन उन्होंने विजय प्राप्ति की थी। इसलिए विक्रम संवत ऐसा नाम पड़ा, यानी संवत 2081 विक्रम संवत है। अब इस संवत्सर के राजा कौन है? तो चंद्रमा है। इस संवत्सर के मंत्री कौन है? तो शनि है। शनि जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है, और शनि न्याय प्रिय ग्रह है तो, और राजा है वो चंद्रमा है। तो इस संवत्सर के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? क्या इस वर्ष हमें देखना पड़ेगा कौन सी परिस्थिति, कौन से संकटों से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जन्म भारत भूमि के अंदर हुआ है। भा का अर्थ होते ज्ञान, प्रकाश। तो हमारा जन्म इस भारत भूमि के अंदर हुआ है, जो देवों को भी दुर्लभ है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं दुर्लभम भारते जन्म। भारत के अंदर जन्म लेना दुर्लभ है। तो इस श्री काल युक्त संवत्सर के अंदर देश के अंदर सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, लेकिन बीच बीच में कई प्रकार की घटनाएं घटित होगी, वर्षा अच्छी होगी। न्यायालय संबंधी पुराने जो विवाद है वो समाप्त होंगे, यानी हमारे धर्म का पुनः स्थापन कह सकते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं इस वर्ष के अंदर हमको देखने को मिलेगी। आक्रमणकारी घटनाएं भी कुछ राज्यों में घटित होगी। युद्ध जैसी स्थिति भी कुछ राज्यों में उत्पन्न होगी। विदेशों के अंदर आक्रमणकारी शक्तियों का बल बोला बढ़ेगा, उनका आक्रमण भाव है वो बढ़ेगा, और उसके कारण विदेश के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और भारत के अंदर भी कई राज्यों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं है। अकाल घटना है ना, जो विचार नहीं किया होगा, ऐसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो संवत्सर है वो है श्री काल युक्त संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, मैंने आपको संवत्सर की कुछ जानकारी दी। आपके लिए यह वर्ष श्रेष्ठ रहे, उत्तम रहे, और नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है, यानी शक्ति की साधना का समय भी प्रारंभ होता है। बीच में रामनवमी भी आती है, भगवान राम का भी जन्म हुआ, और इस वर्ष तो रामनवमी हमारे लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो रामनवमी प्रत्येक श्रेष्ठ होती है, लेकिन इस समय की जो रामनवमी है हमारे लिए विशेष है, क्योंकि अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु राम का 500 वर्षों के बाद में और 3.5 लाख हिंदू भाइयों के बलिदान के पश्चात मंदिर बना है। वहाँ प्रभु राम प्रतिष्ठित भी बाल स्वरूप में हो गए हैं। इसलिए ये जो नया संवत्सर है वो आपके जीवन के अंदर आनंद प्राप्त करावे। आप सभी को और हम सभी को हमारे पास सुख, समृद्धि, शांति, और देश के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगलमय कामना परमपिता
परमेश्वर से करता हूँ। अस्तु। जय श्री राम।